नमस्कार, मैं हूं ब्रिजमोहन और आज हम हैं मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय सिंह जी। आज हम आपसे बात कर रहे हैं इस विशेष उद्देश्य को लेके। हाल ही में आदरणीय डॉक्टर साहब कोरोना पॉजिटिव हुए थे और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आपने योग के बल पे और आयुर्वेद का पालन करते हुए अपने आप को आपने स्वस्थ किया, या मैं ये कहूँ कि आपकी जब फर्स्ट रिपोर्ट आपकी जांच हुई और उसके बाद जब दोबारा जांच हुई, उसके पहले ही आप अपने आप को दोबारा जांच के पहले ही आप अपने आप को ठीक कर चुके थे, निगेटिव कर चुके थे। तो आइए विस्तार में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा भारत में। और आपने योग के बल पे अपने आप को ठीक किया है, तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा विस्तार से आप बताएंगे कि आपको किस प्रकार का, जैसे कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कैसे हुआ, उसके पहले आपकी दिनचर्या क्या थी, कितने दिन से आप नियमित तरीके से योग कर रहे थे। वैसे जैसे मुझे जानकारी है आप काफ़ी समय से कर रहे हैं जी, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आप कब से योग कर रहे थे और इस कोरोना के समय में आपका दिनचर्या कैसा था, एक बार सभी लोग जानेंगे तो उनको जरूर लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद ब्रिजमोहन जी। मैं 25 मार्च को जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, उसी रात में मेरे मोहम्मदाबाद गोहना में एक क्वारंटाइन सेंटर बिल्कुल ताबड़तोड़ एक 5-6 घंटे के अंदर निर्मित करने की सूचना आई और 350 आदमी, अभी हमारा काम वहाँ चल ही रहा था, 350 मज़दूर आए जिन्हें क्वारंटाइन करना था। एक दुरूह कार्य था, सबको संतुष्ट करते हुए सबके भोजन पानी रहने की व्यवस्था करना, सबकी चिकित्सकीय जांच करना। और मुझे लगा कि काम दुरूह है लेकिन मुश्किल नहीं है, बस मुझे अपने को मजबूत करना होगा। मैं गत 2007 से नियमित योग और ध्यान करता हूँ और मुझे लगा कि इस घड़ी में योग और ध्यान की मात्रा थोड़ी अगर बढ़ा दी जाए तो ये जो तनाव है ये कम हो जाएगा और मुझे बड़ा फ़ायदा होगा। और वो सकारात्मक सोच मुझे दिखी और मैंने जो क्वारंटाइन में लोग थे उनसे कुछ आसन कराए, हल्के फुल्के 10 से 15 मिनट, और जो आक्रामक थे उनकी आक्रामकता एकदम ख़त्म हुई और बिल्कुल सहयोगात्मक 14 दिन में वो बिल्कुल पूरी तरह बदल के लोग गए। और मुझे भी लगा कि नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट सकारात्मक कुछ एक्सरसाइज योग आसन करा देने से पूरा माहौल बदल जाता है। फिर मुझे लगा कि ये तो मेरे अपने व्यक्तिगत के लिए हुआ, लेकिन मेरी पूरी टीम लगी हुई है जो इस तनाव से गुजर रही है। और राजन वैदिक जी हैं, पहले से मेरा इनसे परिचय था, मैंने इनसे बात करी। मैंने कहा कि अगर आप कुछ समय दे दो तो 14 से 28 दिन, 2 सप्ताह का मई में हम एक शिविर करना चाहते हैं। मैं तो जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन बहुत से लोग अभी इस लाभ से वंचित हैं। आप एक योग गुरु के रूप में अगर हमारे परिसर में समय दो तो बहुतों को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। और राजन जी ने बिना किसी झिझक के, बिना अपना नफ़ा नुकसान किए, लॉकडाउन की परवाह किए, इन्होंने हम लोग को समय दिया। मैं इसके लिए इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और हमारे यहाँ जो भी स्वास्थ्य कर्मी थे जो स्वैच्छिक रूप से योग के बारे में जानना और सीखना चाहते थे, हम सभी लोगों ने 14 से 28 मई तक नियमित, सुबह हम अपने घर करके आते थे, उसके बावजूद लोगों के साथ नियमित अभ्यास भी करते थे। और वह 28 तारीख थी जिस दिन शिविर का अंत था। एसडीएम महोदय के द्वारा वहाँ राजन वैदिक जी को हम लोगों ने सम्मानित किया। और उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं इतना घूमा हूँ फिरा हूँ, मुझे अपनी जांच करा लेनी चाहिए। और अपने अस्पताल पे ही मैंने कोरोना की जांच कराई और जिसकी रिपोर्ट 3 जून को मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं उस पूरे संक्रमण काल में बहुत मज़े से और बिना रुके बिना थके पूरे ब्लॉक में जहाँ जहाँ सूचना मिलती थी वहाँ जाके लोगों को सांत्वना देना, जांच कराना, सारे कार्य कर रहा था। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा आप कोरोना पॉजिटिव हो, तो मैंने बोला मैं तो जानता था, क्योंकि मैं 1400-1500 मज़दूरों के बीच में जाके काम कर रहा हूँ, तो कभी भी हो सकता हूँ। मैंने अपने परिवार को बता दिया था कि अब मैं नहीं आऊँगा।
और अपने अस्पताल पे ही कमरे में रह रहा था, परिवार के पास भी नहीं जा रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि जिस तरीके के कम संसाधनों में हम काम कर रहे हैं, संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास था कि मुझे होगा कुछ नहीं, क्योंकि योग साथ था। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ थी जो कि मुझे पूरा विश्वास था कि होगा मुझे कुछ नहीं, लेकिन इन्फेक्शन होगा। हाँ। इसके लिए मैं पूरा मेजर्स भी लेता रहा। और 3 तारीख को मैंने सीएमओ साहब से कहा कि कोई सर तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप एम्बुलेंस भेजिए, मैं मेडिकल कॉलेज चला जाता हूँ। और वहाँ गया और देखा कि भाई वहाँ पहले से कुछ कोरोना पॉजिटिव हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये ऊर्जा का संचार जो मुझ में है वो आगे बढ़ना चाहिए। और 4-5 दिन मुझे वहाँ रहने का मौका मिला और मैंने वहाँ जो पहले से लोग रह रहे थे उन सब से सुबह और शाम दोनों टाइम जो आसन वो कर सकते थे और जो प्राणायाम उनके लिए सुविधाजनक था वही उनसे करवाए। और 4-5 दिन में वो पूरा माहौल इतना सकारात्मक हो गया कि वहाँ से लोग जाने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है साहब, अब तक डर लग रहा था, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 8 तारीख को मुझे शाम को 6 बजे बताया गया कि डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, आपको घर जाना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, न पॉजिटिव आने पे कोई गम था न निगेटिव आने की कोई खुशी थी, बस ये था कि साधना हमारी चलती रही। इस बीच में डॉक्टर साहब ने वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाला था, वो बहुत लोगों को प्रेरणा दिया कि क्वारंटाइन आइसोलेशन वार्ड से आपने जो लोगों को योग कराते हुए आपने वीडियो डाला, क्योंकि ये जो कोरोना है वो साइकोलॉजी जो मानसिक रूप से ये ज़्यादा प्रभावी करता है। अगर मन से कमज़ोर व्यक्ति है तो तन से ज़रूर कमज़ोर हो जाएगा, और योग में इसका बड़ा लाभ मिलता है। तो इस बीच में जैसे आपने बताया 14 से 28 तक आपका योग शिविर चल रहा था, 28 को जांच हुई जी, और इसके बाद 4 तारीख को दोबारा जांच होती है, 3 तारीख को आप एडमिट होते हैं। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप जब आपकी जांच हुई तो उसमें पॉजिटिव थे, लेकिन जब आप एडमिट हुए तब तक आप निगेटिव हो चुके थे। जी जी, बस आपको एक प्रक्रिया के अंतर्गत जाना था। तो इसमें आपका जैसे योग को लेकर दिनचर्या कैसी थी कि कितने घंटे आपका पूरा योग चलता था सुबह में, और क्या क्या खान पीन, कैसे क्या खाना पीना रहता था? चूँकि इधर चिकित्सकीय व्यवस्था बहुत कम थी, तो सुबह 3:30 बजे अपने आप नींद खुल जाती थी। 3:30-4 बजे तक नहा धो के दैनिक नित्य कर्म करने के बाद मैं खुद अपनी साधना करता था, योग आसन प्राणायाम सब। 6 बजे तक करने के बाद 6 से 7 जो मेरे साथ होते थे मैं उनको चाहता था कि वो मेरे साथ करें, और 7 बजे के बाद फिर नाश्ता पानी, वहाँ बहुत पौष्टिक आहार मिलता था, लेने के बाद 11-12 बजे तक भोजन, फिर 4-5 बजे फिर शाम को लोग इकट्ठे हो जाते थे। लोगों को उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब कुछ न कुछ नया बताएंगे, और मैं उनको निराश भी नहीं करता था। जो कोई एक प्राणायाम और आसन मुझे आता था वो मैं उनको आइसोलेशन वार्ड में बताता था। शाम को 7 बजे भोजन, 9 बजे सोना, 3:30 बजे उठना। इससे अच्छी दिनचर्या मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं थी। जो आइसोलेशन वार्ड में मैंने समय गुजारा, तो मुझे तो लगता है कि आइसोलेशन वार्ड के मरीज और उनकी जो सोच है, जो बाहर की दुनिया के स्वस्थ लोग हैं उनसे बहुत अच्छी थी। बाहर मेरे घर पे मेरी पत्नी जैसे ही पता लगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया, सब्जी वाले ने घर पे आता था सब्जी देना बंद कर दिया, ठेला लगाना बंद कर दिया। मतलब हमारे घर से 400-500 मीटर पहले ही ठेला रुक जाता था। लोगों के फ़ोन इतने आपत्तिजनक घर पर फ़ोन आने लगे, तो मुझे लगा कि बीमार आदमी ज़्यादा ठीक था जो जिनके साथ मैं रह रहा था, और बाहर की दुनिया वो सिर्फ अपने आनंद के लिए सवाल पूछती थी, उसको जवाब से कोई मतलब नहीं था। वो जवाब अपना ढूंढे रहती थी कि ऐसा जवाब मिलेगा तो मज़ा आएगा। सही बात है। इसमें जैसे ये तो आपने आइसोलेशन वार्ड में बताया, और उसके पहले की जो दिनचर्या थी आपकी, जैसे 14-15 दिन तक जो योगाभ्यास हुआ जी जी, कितना घंटा, हाँ, कैसे हुआ? जैसे सुबह तो नियमित हमें हमेशा ही करते रहे, खासकर जब से 25 से लॉकडाउन हुआ और ये क्वारंटाइन की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आई ब्लॉक की, कि लोगों को सुबह शाम जाके देखना, और ऐसे लोगों को देखना जिनके पास
प्रशासनिक लोग जाने में डरते थे, उनकी समस्याओं का, उनकी बौद्धिक समस्याओं का, शारीरिक समस्याओं का, स्वास्थ्य की समस्याओं का। तो लॉकडाउन के बाद से सुबह बड़ा मेरा नियमित दिनचर्या थी। 4 बजे मैं अपना प्राणायाम और आसन शुरू कर देता था और 7-8 बजे तक जो खाना होता था नाश्ता कर लेता था, क्योंकि मैंने अपने अस्पताल पे 1 से 2 बजे दोपहर का समय रखा हुआ था योग का। एक आध बार लोगों को आपत्तिजनक लगा कि दोपहर में कहीं योग होता है। मैंने कहा कि नहीं, जब खाली पेट हो तब योग होता है। अगर आप नाश्ता करने के बाद कुछ नहीं खा रहे हैं तो आप 1 बजे तक खाली पेट हो। और इतना आनंद आता था, मैं तो उस समूह में योग करने का जो एक आनंद होता है, अकेले में वो कभी नहीं आता है। सही बात है। समूह का जो मुझे ध्यान से ज़्यादा मुझे हास्यासन और सिंहासन करने का मौका सिर्फ ग्रुप में ही मिलता था। मैंने राजन वैदिक जी को कई बार बोला कि मैं इस ग्रुप में आके बैठता इसलिए हूँ कि मुझे इसका इंतज़ार रहता है कि ये अकेले नहीं हो पाता है। घर पे आप न सिंहासन कर पाओगे, नहीं होता अगर ये ना होता। हाँ, योग तो और कुछ मंत्रों का सही उच्चारण मुझे सीखने को मिला उसमें, सही उच्चारण जो मुझे नहीं पता था, और मंत्रों का महत्व भी उतना नहीं पता था। और अब जैसे तमसोमा ज्योतिर्गमय ये चीज़ें थीं, लेकिन ज़िंदगी में कैसे वो अडॉप्ट होंगी और मुझे कैसे उन्नति देंगी, वो मैंने राजन जी से सीखी। विश्व कल्याण मंत्र का कितनी बार कोशिश की, याद नहीं होता था। वो बड़े आराम से विश्व कल्याण मंत्र याद हो गया, और जो कि वो हम चिकित्सकों का धर्म है वही, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन अंग्रेजी पद्धति से पढ़ने के नाते कभी उस पर इतना गहन ध्यान नहीं हो पाया। हाँ, उसका महत्व नहीं हो पाया। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने बताया कि कितना योग का कितना महत्व है। अपनी दिनचर्या में आपने योग को अपनाया, और एक चिकित्सक होने के नाते आपका ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनदाबाद में, जो कि पूर्ण रूप से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के आधार पर कार्य करती है, तो उसके आप यहाँ पे अधीक्षक हैं। मैं निश्चेतक हूँ। मैं जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, अच्छा, वो बेहोशी का है। अच्छा। मैं लोगों को बेहोश करता हूँ। मुझे सांसों का महत्व बहुत अच्छे से मालूम है। इम्पोर्टेंस क्या है? सांसों का महत्व, क्योंकि सांस ही तो हम ख़त्म कर देते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता है। उसकी सांस हम अपने हाथ में ले लेते हैं, हमारे हाथ में उसकी सांस रहती है। तो हम जानते हैं कि जो सांस गई वो बाहर निकलनी चाहिए, जो नहीं निकली काम खत्म। तो ये है। और प्राणायाम सांसों को साधने की प्रक्रिया है, अगर जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो एक विशेषज्ञ तौर पे मैं स्वामी जी के कार्यों से और प्राणायाम को इतना सरल बनाने के लिए मैं स्वामी रामदेव जी का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसी विधा जो पुस्तकों में थी उसे जन जन तक पहुँचाया। और कहीं न कहीं मैंने जो कुछ भी प्रेरणा मिली वो टीवी पे आपको देख के आस्था चैनल पे मैंने ही शुरू किया था। मैं आज तक कभी भी इस 14 से 28 दिन जो योगाचार्य राजन जी ने कराया, आज तक कभी भी किसी योग गुरु की शरण में जाके सीखने का मौका नहीं मिला। तो स्वतः टीवी देख के जो भी किया और जो भी अब तक का स्वस्थ लाभ मुझे मिला है, शारीरिक और मानसिक, वो कहीं न कहीं रामदेव जी स्वामी जी की कृपा है। तो डॉक्टर साहब का मैं बहुत आभारी हूँ, और आप सभी से मैं यही निवेदन करूँगा कि जैसा पूज्य स्वामी जी और हम सभी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि कोरोना से किसको कब हो जाए उसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम बहुत जानते नहीं हैं। सोशल डिस्टेंस और जो अवेयरनेस करनी है उसको हम करें, लेकिन एक चीज़ कि हमें अपने प्रतिरक्षा तंत्र को, अपनी इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करना है, अपने शरीर को इतना मजबूत करना है कि हमें किसी भी प्रकार का बाहरी कोई भी वायरस हमें प्रभावित न कर सके। उसके लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग मात्र हमारे शरीर को या फिर कोरोना से हमें बचाएगा, हमारे शरीर को मजबूत रखेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे मन को भी ठीक रखता है। और ऐसे अनेक वायरस जो जाने अनजाने में हमारे भीतर आते हैं, उनसे भी हमें बचाएगा। तो आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ, और डॉक्टर साहब का
डॉक्टर साहब के एक एक शब्द आप सबको प्रेरणा देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्ते।